श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली के अनन्य भक्त थे। यह कथा अमृतवाणी से ली गई है, जो कि श्री रामकृष्ण परमहंस अपने भक्तों को सुनाया करते थे। किसी राजा को उसके गुरु ने उच्च अद्वैत तत्व का उपदेश प्रदान किया। सर्व घट में एक ही ब्रह्म विराजित है, सभी समान हैं। राजा को यह बात बड़ी पसंद आई। उसने सभा से लौटकर रानी के बदले उसकी दासी के साथ भोग विलास करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, रानी और दासी तो एक ही हैं। रानी ने घबराकर गुरुदेव को सब बातें बतला दी। गुरुदेव बोले, भोजन के समय राजा को एक बर्तन में कुछ विष्ठा भी परोसना। रानी ने वैसा ही किया। राजा और गुरुदेव साथ ही भोजन करने बैठे। भोजन के साथ विष्ठा देखते ही राजा तो आग बबूला हो गया। तब गुरुदेव ने कहा, तुम तो अद्वैत तत्व को जानते हो। जब सब कुछ एक ही है तो भोजन और विष्ठा भी एक ही है, पर विष्ठा क्यों न खा सकोगे? इस पर राजा क्रुद्ध होकर बोला, तो फिर आप ही क्यों नहीं खाते? गुरुदेव ने कहा, ठीक है, कहकर झट शुक्र रूप धारण कर उस विष्ठा को खा लिया और फिर पूर्ण रूप धारण कर लिया। राजा तो देखकर ही दंग रह गया। तब उसकी आंखें खुली और वह समझ गया कि अद्वैत तत्व सिर्फ मुंह से कहने की बात नहीं है, उसका अनुभव भी होना चाहिए। एक दूसरी कथा सुनाते हुए रामकृष्ण परमहंस कहते थे, एक ब्राह्मण ने एक बाग लगाया था। वह दिन रात उसकी देखरेख में लगा रहता था। एक दिन बाग में एक गाय घुस पड़ी और ब्राह्मण के इतने श्रम से लगाए हुए पौधों को खाने लगी। यह देखते ही ब्राह्मण मारे गुस्से के आग बबूला हो गया। उसने गाय को इतना पीटा कि वह मर गई। यह खबर तुरंत फैल गई। सब लोग ब्राह्मण को गो हत्या के लिए दोषी ठहराने लगे, परंतु ब्राह्मण अपना दोष कबूल नहीं करता था। इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने गो हत्या नहीं की है, मेरे हाथ ने यह काम किया है। हाथ के अधिष्ठाता देवता इंद्र है, अतः गो हत्या का पाप इंद्र को लगेगा, मुझे नहीं, मैं निर्दोष हूँ। इंद्र ने देखा कि बड़ी मुसीबत है। वे ब्राह्मण को सबक सिखाने के लिए स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उस बाग में आए और ब्राह्मण से पूछने लगे, यह बाग किसका है महाराज? ब्राह्मण ने, मेरा। इंद्र, वह सुंदर बगीचा है, आपका माली भी बड़ा कुशल है। देखिए तो कितनी अच्छी तरह से सजाकर पौधों को लगाया है। ब्राह्मण ने कहा, अजी, मैंने खुद खड़े रहकर सब देख रेख लगाकर इस बाग को लगाया है। इंद्र, अच्छा, यह रास्ता भी कितना सुंदर है, यह सब किसने बनाया? ब्राह्मण, अजी, यह सब तो मेरे हाथ का काम है। इंद्र, वाह वाह, सभी कुछ आपने किया है। सिर्फ इस गाय को मारते समय इंद्र आया था, क्यों? एक मैदान में एक विषैला सांप रहता था। उस ओर जाने से सभी घबराते थे, क्योंकि किसी के पास आते ही वह सांप उससे काट खाता था। एक बार एक साधु उस ओर से गुजरा। पहले तो सांप उसे भी काटने को दौड़ा, पर उसके पास आते ही उसके मंत्र के प्रभाव से वह वशीभूत हो गया। तब उस साधु ने उसे हिंसा न करने का उपदेश दिया। साधु का यह उपदेश पाकर सांप बिल्कुल बदल गया। अब वह किसी की हिंसा नहीं करता, हमेशा शांत रहता। लोगों को शीघ्र ही पता चल गया। अब यह सांप पहले जैसा भयानक नहीं रह गया। अब यह किसी को नहीं काटता। अब लड़के बच्चे उसे सताने लगे। कोई उसे पत्थर मारता तो कोई इसकी पूंछ खींचकर पकड़ता। इस प्रकार उसे बहुत ही तकलीफ होने लगी। उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। एक दिन वह साधु आया। सांप की दुर्दशा को देखकर उसे बड़ा अचंभा हुआ। कारण पूछने पर सांप बोला, महाराज, आपका उपदेश सुनकर मैंने हिंसा छोड़ दी, पर ये लोग अब मुझे सताने लगे हैं। तब साधु ने कहा, अरे, मैंने तुझे काटने से मना किया था, फुफकारने से कब मना किया था? खुद की रक्षा के लिए फुफकार कर लोगों को अवश्य डराया करना, पर हाँ, उसे काटना नहीं। इसी प्रकार तुम संसार में रहते समय कभी कभी आत्मरक्षा के लिए दूसरों को भय दिखा सकते हो, परंतु किसी को हानि न पहुंचाओ। एक बार आचार्य ने शिष्य को उपदेश दिया, सभी वस्तु नारायण है। शिष्य ने इसके शब्दार्थ को ही ग्रहण किया, मर्मार्थ को नहीं। एक दिन कहीं जाते समय उसने रास्ते में एक हाथी को आते देखा। हाथी के ऊपर बैठा महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ, हट जाओ।
पर शिष्य ने मन ही मन विचार किया, मैं क्यों हटूं? मैं नारायण हूँ, यह हाथी भी नारायण है, फिर नारायण को नारायण से किस बात का डर? ऐसा सोचकर वह वहीं खड़ा रहा। हाथी के पास आते ही उसे सूंड से उठाकर दूर पटक दिया। उसे बड़ी चोट लगी। बाद में गुरुदेव के पास पहुंचकर उसने सारी घटना सुनाई। गुरुदेव ने कहा, यह ठीक है कि तुम नारायण हो और हाथी भी नारायण है, पर हाथी के ऊपर बैठा एक और नारायण तुम्हें जब सावधान कर रहा था तब तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? इस प्रकार अपनी कथा में श्री रामकृष्ण परमहंस ये बताते थे कि धर्म तत्व को ठीक प्रकार से भली बात समझना चाहिए, नहीं तो वह कितना अनिष्टकारी हो सकता है। जय माँ भगवती।